दोस्तों शालोम, प्रेज द लॉर्ड। प्रभु आप सबको आशीष दे। मैं वचन रख रहा हूँ दूसरा पत्रस अध्याय 3 वचन 14, 2 पीटर चैप्टर 3 वर्स 14। इसलिए हे प्रियो, जबकि तुम इन बातों की आस देखते हो तो यत्न करो कि तुम शांति से उसके सामने निष्कलंक और निर्दोष ठहरो। फिर हम देखते हैं, इसलिए हे प्रियो, उसका 17 इसलिए हे प्रियो, तुम लोग पहले ही से इन बातों को जानकर चौकस रहो, ताकि अधर्मियों के भ्रम में फंसकर अपनी स्थिरता को हाथ से कहीं खो ना दो। मसीह में प्रिय दोस्तों, मैं बहुत ही महत्वपूर्ण इस वचन से ये बात कहना चाहता हूँ कि प्रभु हमसे कहता है कि चौकस रहो, ताकि अधर्मियों के भ्रम में फंसकर अपनी स्थिरता को हाथ से कहीं खो ना दो। क्योंकि जो धोखे की जो मसीहत है, जो धोखा चारों ओर इस कदर फैल गया है, आप उसके लिए इमेजिन भी नहीं कर सकते हैं। सीधे सादे भोले भाले लोग धोखे की मसीहत में बहुत तेज़ी से फंसते हैं और उसकी वजह से चारों तरफ मसीहत बदनाम होती है। गलत तरीके से शैतान ने लोगों को अपने अपने कब्जे में खड़े किए हैं। शैतान ने अपने एजेंट्स खड़े किए हुए हैं जो मसीहत का ओढ़ना ओढ़कर मसीहत को बिगाड़ते हैं, बर्बाद करते हैं, बदनाम करते हैं और अलग अलग तरीके और तौर तरीके लोगों की ज़िंदगियों में ज़बरदस्ती दबाव के तौर पर उनके मनों में डर डालते हैं। लेकिन प्रभु जो महान परमेश्वर है कि उसके आने से पहले लोग उसकी चर्चा नहीं करेंगे, उसके लोगों का दिल ध्यान अलग अलग दिशाओं की ओर को भटकाएंगे, ताकि वो कभी भी परमेश्वर के सामने खड़े होने के लिए अपने आप को तैयार ना कर सके। और जब ये तैयारी का समय है तो आपका मन संसार की व्यर्थ की चीज़ों पे लगाकर उलझाकर आपको उस दौड़ से ही वंचित करने की कोशिश करेंगे। इसलिए हे प्रियो, तुम लोग पहले ही से इन बातों को जानकर चौकस रहो। इसलिए प्रभु हमें पहले से ही बता रहा है अपने लोगों के द्वारा कि रैप्चर के विषय में, अंत के समय में, बर्बादी के समय में, तबाही के समय के बारे में प्रभु हमें चौकस कर रहा है, हमें सचेत कर रहा है कि हम पहले से ही इन बातों को जान लें, ताकि अधर्मियों के भ्रम में फंसकर अपनी स्थिरता को हाथ से कहीं खो ना दो। कहने का मतलब है कि प्रभु कहते कहते आपने अपनी ज़िंदगी को बिताया है, पर ज़िंदगी के एक मोड़ पर जब शैतान सब कुछ चुरा कर, झूठी चीज़ों को मनों पे डालकर या गड़बड़ा कर या धोखे की धार्मिकता को मनों पे डालकर उस दौड़ से ही वंचित कर देगा, उस स्थिरता से ही अलग कर देगा, फिर हाथों में कुछ नहीं बचेगा, कुछ नहीं मिलेगा। कई बार आपका मन इस बात को कहेगा, क्या रैप्चर सच्चा है? क्या प्रभु का आना सचमुच सही है? क्या प्रभु आएगा? या तमाम चीज़ें। देखिए, शैतान कई बार आपके मनों पर वो बातें डालेगा, आपके दिमाग पर वो बातें डालेगा, आपको लगेगा कि ये थॉट्स मेरे हैं। कई शब्द आपके जुबान पर वो डालने की कोशिश करेगा, आपके विश्वास को चुराने की कोशिश करेगा। वो आपको कई तरह के विवादों में फंसाने की कोशिश करेगा। आपको वो सोचेगा कि आप ऐसी बातों पर विश्वास करके मूर्ख बन रहे हैं। आपके इर्द गिर्द ऐसे वातावरण को पैदा करने की कोशिश करेगा जिससे आप परमेश्वर की उन महान बातों को, उन महान शिक्षाओं को आप ग्रहण ना कर सको। प्रिय दोस्तों, मेरे कहने का मतलब स्पष्ट है परमेश्वर के इस वचन के लिए। इसलिए हे प्रियो, जबकि तुम इन बातों की आस देखते हो तो यत्न करो, यानी कि कोशिशें करो कि तुम शांति से उसके सामने निष्कलंक और निर्दोष ठहरो। निष्कलंक और निर्दोष हम कैसे ठहरेंगे? जब हम उसकी प्रतिज्ञाओं पर विश्वास करेंगे, जो उसने प्रतिज्ञाएं की हैं कि मैं आऊँगा और अपनी महिमा में तुम्हें ले जाऊँगा। अगर हम उस पर ईमान नहीं रखते हैं तो हम फिर कलंकित हैं। निष्कलंक हम विश्वास के द्वारा ही रह सकते हैं और उसके वचन पे कायम रहकर ही रह सकते हैं। इसलिए प्रियो, प्रभु की ओर को निहारो। ये कोई स्टोरी, ये कोई कथा कहानी, कोई स्टोरी बुक की स्टोरी नहीं है, कोई फिल्म की कोई स्टोरी नहीं है। ये ज़िंदगी का सबसे बड़ा सच है जो बाइबल कहती है। वो सच इस दुनिया पे हो रहा है और सामर्थ्य रीति से इस दुनिया में प्रकट होने जा रहा है। वो जो हम खुले आसमान में देखेंगे अपनी आंखों से, इस ज़मीन में देखेंगे अपनी आंखों से, और परमेश्वर की महिमा का वो सामर्थशाली डरावना स्वरूप देखेंगे जब वो अपनी महिमा में प्रकट होगा। तो अगर आपने हंसी में उड़ा दी, खिल्ली में उड़ा दिया, आप सोचते हैं कि नहीं, ये रैप्चर की बात तो बार बार की जाती है, उसका आना नहीं है। प्रभु का एक उचित समय है। परमेश्वर के समय को हम चुनौती नहीं दे सकते हैं, हम चैलेंज नहीं कर सकते हैं, हम उंगलियां नहीं उठा सकते हैं। वो महान परमेश्वर हैं। अपने गिरेबान पर झांक कर अपनी त्रुटियों को, अपनी खामियों को, अपनी लापरवाहियों को, अपने आलसपन को, अपनी आत्मिकता की गड़बड़ी को हमने
देखना है, समझना है, जानना है कि कहीं हम किसी और मार्ग में, कहीं हम गड़बड़ी में, कहीं हम धोखे में, कहीं हम आलसपन की उस मसीहत का जीवन तो नहीं जी रहे हैं। इसलिए अपने आप को जगाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और हमने उठकर परमेश्वर की महिमा के स्वरूप के सामने खड़ा होना है, ताकि हम उसके सामने खड़े रह सकें, ताकि हम उसकी महिमा को वास्तव में हम देख सकें और हम वो शख्स कहलाएं जो जिनके लिए परमेश्वर इस बात के प्रमाण देता है कि वाकई हम उसके लोग हैं और आपकी गिनती उसके लोगों में हो। किसी भी रूप में आप उससे अलग होकर आप अपनी मसीहत को ना खोएं और झूठे और धोखा देने वाले और डराने वाले लोगों से जो कीमत लगाते हैं, चाहे वो पानी की कीमत लगाते हों, चाहे वो ऑयल की कीमत लगाते हों, उन्होंने अपना व्यापार, अपना बिजनेस बनाया हो कि वो तेल बेचते हों, वो पानी बेचते हों, वो अपनी प्रार्थनाओं का पैसा मांगते हों, तो ऐसे खतरनाक शैतानी दुष्टता से भरे हुए लोग, चाहे वो चिन्ह और चमत्कार दिखा देंगे बहुत बड़े बड़े, लेकिन उनमें मसीहत नहीं है। प्रभु ने कहा कि तुम उनके स्वभाव से जान लोगे कि वे मेरे हैं या नहीं, तो उनके स्वभाव में वो अंश बिल्कुल भी नहीं है। मसीहत एक आशीष है, एक दान है, उसे ग्रहण करिए और अंधकार से अपने आप को अलग करें। प्रभु आप सबको आशीष दे। तैयार रहिए, प्रभु का आना बहुत नज़दीक है। थैंक यू, प्रेज द लॉर्ड।